नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही विशाल और सच कहूं तो बेहद रोमांचक एरोस्पेस रक्षा पहल के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की। और देखिए, ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से कंट्रोल होने वाली एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा ढाल है जो हमारे डिफेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल के रख देगी। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो जमीन से लेकर 36,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक फैला हो। कमाल की बात है ना? तो आज के इस सफर में हम जिन मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे वो हैं आधुनिक रडार की समस्या क्या है, सुदर्शन चक्र इसका समाधान कैसे करेगा, इन सैटेलाइट्स के बेड़े के अंदर आखिर है क्या, दिल्ली का त्रिस्तरीय सुरक्षा डोम कैसे काम करेगा, और सबसे आखिर में सबसे जटिल चुनौती प्लाज्मा शील्ड को भेदने की तकनीक। तो चलिए, पहले खंड से शुरुआत करते हैं। आधुनिक रडार की समस्या और हमारी जमीनी कमजोरियां। आखिर हमें जमीन से उठकर अंतरिक्ष रूपी अल्टीमेट हाई ग्राउंड या सर्वोच्च स्थान की तरफ जाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अब असल दिक्कत को समझते हैं। हमारे जो पारंपरिक जमीनी रडार है ना, वो अब आसानी से चकमा खा जाते हैं। होता क्या है कि जब कोई दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल आती है तो रडार रेडियो तरंगे भेजकर उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करता है। लेकिन आज की तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि ये हमलावर या तो हमारे रडार को पूरी तरह से जैम कर देते हैं या फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेल्थ टेक्निक का मतलब है रडार की पकड़ से पूरी तरह गायब, एक अदृश्य चोगे की तरह। इसके सामने जमीनी रडार बस अंधे होकर रह जाते हैं। अब जरा इन दोनों अप्रोच को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ हमारे पास जमीनी रडार हैं। जमीन पर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उन पर सीधा हमला करना बहुत आसान है और वो सिर्फ एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, जिसके आगे लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा काम नहीं करती। दूसरी तरफ स्पेस सर्विलेंस है। अब आप ही बताइए, जो सिस्टम पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद हो, उस पर हमला करना कैसे संभव है? ये ऊपर से नीचे देखने वाला नजरिया यानी ईगल आई व्यू एक ऐसी सुरक्षा देता है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। और इसी जमीनी कमजोरी का सबसे बड़ा और सबसे सटीक समाधान है प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। चलिए दूसरे खंड में देखते हैं कि अंतरिक्ष आधारित निगरानी का ये पूरा जाल आखिर कैसे बुना गया है और ये हवा से आने वाले खतरों को कैसे बेअसर करेगा। अब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं है। ये लगभग 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है। अगर हम इसके विकास के सफर पर नजर डालें तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत 2001 में ही हो गई थी, जब हमने पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए पहला कदम उठाया था। फिर 2013 में हमने अपनी दृश्य निगरानी को और बेहतर किया। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है इसका तीसरा चरण, जो 2026 के मध्य तक एक्टिव होने वाला है। इस चरण में सिर्फ तस्वीरें नहीं खींची जाएंगी, बल्कि ये सिस्टम सीधे हमारी सक्रिय रक्षा प्रणालियों के साथ जुड़ जाएगा। यानी कोई खतरा दिखा और सिस्टम ने खुद ब खुद उस पर एक्शन ले लिया। और इस पूरे मिशन का स्केल क्या है, ये इसके बजट से ही साफ हो जाता है। पूरे 27,000 करोड़ रुपए। अगले 10 सालों के लिए आवंटित ये भारी भरकम बजट साफ तौर पर बताता है कि एरोस्पेस रक्षा को अब कितनी बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। इस 27,000 करोड़ के बजट से अंतरिक्ष में कुल 52 सैटेलाइट्स का एक पूरा बेड़ा भेजा जाएगा। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है आपसी तालमेल। इन 52 सैटेलाइट्स में से 21 इसरो द्वारा भेजे जाएंगे और बाकी 31 निजी कंपनियों के माध्यम से। मतलब इसरो, डीआरडीओ, हमारी वायुसेना और प्राइवेट सेक्टर सब एक साथ मिलकर एक शानदार इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो स्केल तो हमने समझ लिया, लेकिन अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रही इन मशीनों के अंदर असल में है क्या? चलिए तीसरे खंड में इस उन्नत तकनीक का थोड़ा करीब से विश्लेषण करते हैं। इस बेड़े में मुख्य रूप से 3 तरह के सैटेलाइट्स काम करेंगे और तीनों का रोल एक दूसरे के पूरक है। पहले हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार या सार सैटेलाइट्स। ये बिल्कुल नाइट विजन गॉगल्स की तरह काम करते हैं। चाहे घने बादल हों या भारी बारिश, ये 24 घंटे साफ इमेजेस ले सकते हैं। दूसरे हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह। इनके हाई डेफिनेशन कैमरे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इतने तेज हैं कि जमीन पर छुपे टैंक या बंकर को भी आसानी से जूम इन करके देख सकते हैं। और तीसरे हैं कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट्स, जो पूरी तरह से हैक प्रूफ होंगे। मतलब अगर जमीन पर दुश्मन कम्युनिकेशन नेटवर्क जैम भी कर दे तो भी अंतरिक्ष से हमारा डेटा बिना रुके ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन इन सब का जो असली दिमाग है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये बिल्कुल एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह है। इसमें दुश्मन के विमानों की पहले से ही इमेजेस फीड कर दी जाएंगी। अब जैसे ही अंतरिक्ष से एआई को कोई खतरा दिखेगा, वो 1 सेकंड की भी देरी किए बिना सीधे जमीन पर मौजूद S-400 या आकाश डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर देगा। मानवीय देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ ऑटोमेटेड और पलक झपकते ही एक्टिव। तो अंतरिक्ष की इस तकनीक का जमीन पर सीधा असर क्या होगा? चलिए चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इसके एक बेहद सटीक और रणनीतिक उपयोग को समझेंगे, यानी देश की राजधानी की सुरक्षा। यहाँ एक त्रिस्तरीय सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसे कैपिटल डोम कहा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शहर के ऊपर 3 अलग-अलग दीवारों वाला एक अभेद्य किला बना दिया गया हो। एक आउटर रिंग, एक मिडिल रिंग और एक इनर रिंग। ये डोम अंतरिक्ष के डेटा के साथ सिंक होकर काम करेगा, जिससे कोई भी खतरा राजधानी के पास पहुंचने से पहले ही इन 3 परतों में से किसी एक में पहचान कर नष्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे सिस्टम का मुख्य मकसद बिल्कुल साफ है। देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन और सेना के मुख्यालयों को एक पारदर्शी और सुरक्षित ढाल देना। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही के सीमा विवादों और ड्रोन हमलों जैसी घटनाओं के बाद राज्य के इन अहम स्थानों के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस की गई जिसे कोई बाहरी शक्ति चाहकर भी ना भेद सके। खैर, अब तक हमने एक बहुत बड़ी और व्यापक प्रणाली को समझा, लेकिन चलिए अब 5वें और अंतिम खंड में चलते हैं। यहाँ हम इस सिस्टम की सबसे गहरी तकनीकी चुनौती की बात करेंगे, हाइपरसोनिक हथियारों को ट्रैक करना। तो चुनौती असल में है क्या? जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल 5 से 10 मैक यानी लगभग 6 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से आती है, तो वो अपने चारों तरफ आग जैसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ढाल बना लेती है, जिसे प्लाज्मा फील्ड कहते हैं। ये प्लाज्मा फील्ड पारंपरिक रडार की तरंगों को ही विक्षेपित कर देता है, यानी उन्हें भगा देता है। इस भयंकर गति और प्लाज्मा के कारण वो मिसाइल हमारे रडार के लिए लगभग अदृश्य हो जाती है, बिल्कुल एक इनविजिबिलिटी क्लॉक की तरह। लेकिन इस अदृश्यता का भी तोड़ निकाल लिया गया है। डीआरडीओ कुछ बेहद एडवांस सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। वो एल बैंड, एएसए रडार और स्पेस टाइम अडैप्टिव प्रोसेसिंग यानी कि एसटीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ऐसे खास सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बनाए जा रहे हैं जो आसमान में प्लाज्मा को बनते ही उसे डिकोड कर लेंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये तकनीक हाइपरसोनिक मिसाइल की उस आग वाली ढाल को भी चीरकर उसे तुरंत ट्रैक कर लेगी। तो जैसे जैसे अंतरिक्ष हमारी रक्षा का अल्टीमेट हाई ग्राउंड बनता जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्लाज्मा भेदने वाले रडार एक साथ आ रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या भविष्य में सचमुच कोई भी हवाई क्षेत्र छिपा हुआ या अदृश्य रह पाएगा? तकनीक के इस रोमांचक मोड़ पर यह सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।